डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं मोल प्रभाज। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल प्रभाज होता क्या है। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा मोल निकालना समझें। किसी भी पदार्थ का मोल, किसी भी यौगिक है, कोई भी तत्व है, उसका हम मोल की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मोल की संख्या निकालना समझ जाएंगे तो मोल प्रभाज उसके बाद आराम से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, जैसे हम बोले कि 36 ग्राम जल है, 36 ग्राम H2O, इसमें कितने मोल होंगे। ठीक है, 36 ग्राम H2O में मोलों की संख्या ज्ञात करें। तो क्या करते हैं हम लोग, 36 ग्राम H2O का पहले आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसमें 2 है तो 2 से गुना का, इसमें नहीं गुना नहीं रहता, इसमें प्लस लिखते हैं। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान होता है 16, 15.99 कुछ होता है, लेकिन इसको माना जाता है लगभग 16। ठीक है, तो 2 प्लस 2 एकम 2 प्लस 16 बराबर 18। 18 ग्राम इसका क्या आ गया, आणविक द्रव्यमान आ गया। ठीक है, H2O अर्थात जल का आणविक द्रव्यमान कितना आ गया, 18 ग्राम आ गया। ठीक है, 18 ग्राम। अब कोई भी पदार्थ है उसमें जितना उसका आणविक द्रव्यमान आता है उतना को 1 मोल कहा जाता है। जितना भी आणविक द्रव्यमान है उसको 1 मोल कहा जाएगा। ठीक है, तो जल के 18 ग्राम को क्या कहा जाएगा, 1 मोल कहा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम 36 ग्राम में निकालेंगे तो 36 ग्राम में कितना होगा, 18 ग्राम में 1 मोल, तो 36 ग्राम में 2 मोल। निकालेंगे कैसे, तो 36 से 18 में भाग, 18 से 36 से भाग दे देंगे। 18 ग्राम 18, 18 दूनी 36, अर्थात कितना आ गया, 2 मोल आ गया। ठीक है, इस प्रकार हम किसी भी यौगिक का मोलों की संख्या आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक और देख लेते हैं, 684 ग्राम, 684 ग्राम चीनी, C12H22O11। ठीक है, O11 इसका, C12H22O11 चीनी का सूत्र है। ठीक है, चीनी का सूत्र। इसमें 684 ग्राम चीनी में कितने मोल होंगे। ठीक है, 684 या 680 भी मान सकते हैं, कितना भी मान सकते हैं, इसका कोई अति नहीं है। ठीक है, 680 ग्राम पूछेगा चीनी में कितने मोल होंगे, मोलों की संख्या ज्ञात करें कितना में, 680 ग्राम चीनी में। ठीक है, तो पहले चीनी का आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो इसका सूत्र है C12H22O11। ठीक है, C12H22O11। C कार्बन, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, इसमें 12 है तो 12 गुने 12 बीच में लिखते हैं। फिर प्लस H, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ भी 1 बताए हुए थे, 1 गुने 22। ठीक है, इसमें 22 है। अब प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 गुने 11। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 144 प्लस 22 से कम 22 और प्लस 16 में 11 से गुना करेंगे तो 176 हो जाएगा। ठीक है, इस सब को ऐड करते हैं तो हमारा प्राप्त होता है कितना, 342। अतः इसका कितना हो गया, चीनी का 342 ग्राम में 1 मोल होगा, 342 ग्राम। तो यह कितना है, 680 ग्राम, 680 ग्राम। तो इजिली 680 में 342 से भाग दे देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 340, यहाँ हो गया 171, अर्थात हो गया 340 बटा 171 मोल। बटा में है इतना ही छोड़ देंगे, ये मोलों की संख्या हो गया। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोग समझेंगे मोल निकालना, मोल कैसे निकालते हैं। अब समझेंगे मोल की संख्या। ठीक है, अब देखो मोल प्रभाज होता क्या है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, किसी भी डिफिनेशन की ओर चलेंगे, देखेंगे किसी भी विलयन में घुले हुए विलय या विलायक, विलय या विलायक की मोलों की संख्या तथा विलियन की मोल की संख्या, माने पूरे विलियन की मोल की संख्या। मान लिए ये चीनी पानी मिलाया है या नमक पानी, कोई भी एक विलियन है, तो टोटल विलियन की मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, पूरे समझे, किसी भी विलियन में घुले हुए विलय या विलायक, कोई भी एक, जैसे दो पदार्थ रहता है, एक होता है विलियन बनाने के लिए विलियन 2 पदार्थ की आवश्यकता होता है। ठीक है, एक कहते हैं विल्य, एक को बोलते हैं विलायक। विलायक 2 पदार्थ की आवश्यकता होता है, विल्य और विलायक। विलयन में 2 पदार्थ में रहता है, विल्य और विलायक। तो विल्य किसको कहेंगे, विलायक किसे कहेंगे। ठीक है, विल्य और विलायक किसे कहेंगे, देखेंगे दोनों में मात्रा किसका ज्यादा है। अगर हम 1 kg मतलब 1000 ग्राम पानी लिए और इसमें 50 ग्राम चीनी ले लिए, और दिखाई दे रहा है कि मात्रा किसका अधिक है। अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा ज़्यादा है और चीनी की मात्रा कम है, तो ये हो गया विल्य,
ये विलेय कहेंगे। जिसका मात्रा कम रहेगा उसको विलेय और जिसका मात्रा ज़्यादा रहेगा उसको विलायक कहेंगे, कोई भी हो। लेकिन अगर हो सकता है जैसे 50 kg चीनी ले लिए, अब 100 ग्राम पानी ले लिए, तो यहाँ तो बदल गया, यहाँ ये हो जाएगा विलायक, ये विलेय हो गया। मतलब जिसका मात्रा कम रहेगा उसको विलेय कहेंगे और जिसका मात्रा ज़्यादा रहेगा उसको विलायक कहेंगे। ठीक है, तो वही है विलेय या विलायक की मोलों की संख्या। विलेय दोनों में से कोई एक, विलेय या विलायक की मोलों की संख्या तथा टोटल विलयन की मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे? विलेय का मोल प्रभाज कहेंगे। किसी भी विलयन में घुले हुए विलेय या विलायक की मोलों की संख्या तथा टोटल विलयन की मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, तो मोल प्रभाज का इसका फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे विलेय को हमेशा हम लोग छोटी n से सूचित करते हैं। ठीक है, छोटी n से विलेय के मोलों की संख्या को छोटी n से सूचित करते हैं। अब विलायक हो गया, विलायक, विलायक की मोलों की संख्या को हम लोग बड़ी n से सूचित करते हैं। ठीक है, विलायक की मोलों की संख्या। अब यहाँ पर हम लोग सूत्र चलते हैं कि विलेय की मोल प्रभाज क्या होगा। विलेय की मोल प्रभाज, मोल प्रभाज बराबर सूत्र हो जाता है, बताया ना कि किसी भी विलयन में घुले हुए विलेय या विलायक दोनों में से कोई एक, तो यहाँ विलेय लिए है कि मोलों की संख्या, तो विलेय की मोलों की संख्या n हो गया, अब बट्टा छोटका n होता है विलेय का, और टोटल विलयन की मोलों की संख्या, तो टोटल विलयन का आएगा कहाँ से, तो यहाँ घुला हुआ उसमें कौन कौन है, विलेय और विलायक, तो टोटल विलेय प्लस विलायक, तो ये क्या हो गया, टोटल किसका हो गया, विलयन की मोलों की संख्या, क्या हो गया, टोटल विलयन की मोल, अतः क्या हो गया, विलेय की मोल प्रभाज बराबर हो गया छोटी n बटा छोटी n प्लस बड़ी, अर्थात विलेय की मोलों की संख्या बटा विलेय की मोल की संख्या प्लस विलायक की मोल की संख्या। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे विलायक की मोल की संख्या, विलायक की मोलों की संख्या, मोल की मोल प्रभाज, सॉरी मोल प्रभाज, विलायक की मोल प्रभाज। ठीक है, विलायक की मोल प्रभाज निकालते हैं तो पहले यहाँ लिखा है विलेय या विलायक की मोल संख्या, इसमें किसका निकाल रहा है, विलायक का, तो विलायक वाला ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो विलायक को किसका मानते हैं, बड़ी n से मानते हैं, तो विलायक की मोलों की संख्या बटा विलेय और विलायक की मोलों की संख्या, मतलब हो गया टोटल विलयन की मोलों की संख्या। ठीक है, तो इसका हो गया किसका, विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, यहाँ एक हम क्वेश्चन लिख रखे हैं कि 180 ग्राम चीनी और जल के विलयन में 50 ग्राम चीनी है। ठीक है, टोटल विलयन का द्रव्यमान कितना है, 180 ग्राम, जिसमें 50 ग्राम चीनी है, तो इसमें विलेय और विलायक दोनों की मोल प्रभाज निकालना है कि इसमें मोल प्रभाज क्या होगा। तो हम लोग पहले निकालेंगे विलेय की मोलों की संख्या, फिर विलायक की मोलों की संख्या, अब फिर टोटल निकालेंगे इसका मोल प्रभाज क्या होता है। ठीक है, तो इसमें निकालेंगे विलेय की मोल की संख्या, तो विलेय की मोल संख्या निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे कुल विलयन कितना है, 180 ग्राम। ठीक है, टोटल विलयन कितना है, 180 ग्राम। ठीक है, जिसमें चीनी कितना है, चीनी 50 ग्राम, मतलब इसमें हम जल कितना होगा, जब टोटल 180 ग्राम है जिसमें चीनी 50 ग्राम है, तो जल की मात्रा क्या हो जाएगा, 180 माइनस 50, मतलब 130 ग्राम इसमें क्या होगा, जल होगा, 130 ग्राम जल होगा। ठीक है, 130 ग्राम, 50 ग्राम चीनी हो गया, 130 ग्राम जल हो गया। अब मोलों की संख्या निकाल लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग चीनी के निकालते हैं। चीनी, तो चूंकि चीनी का आणविक सूत्र क्या होता है, बताए हैं, आणविक सूत्र क्या होता है, C12H22 और O11। ठीक है, C12H22O11, इसका आणविक द्रव्यमान निकालने हैं, तो 12 × 12 प्लस 1 × 22 प्लस 16 × 11। ठीक है, आया था हम लोग कितना, 342 ग्राम। ठीक है, पहले बता दिए 342 ग्राम आया हुआ था। ठीक है, अब इसमें मोलों की संख्या, टोटल चीनी कितना है, तो मोल की संख्या निकालेंगे, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, तो टोटल चीनी कितना है, 50 ग्राम, इसका
इतना में होता है 1 मोल, तो 50 ग्राम में तो 342 से 50 ग्राम में भाग दें, कटेगा तो 25, यहाँ हो जाएगा 171। ठीक है, 171। तो मोलों की संख्या हो गया विल, यहाँ छोटका एन लेंगे क्योंकि चीनी क्या है, चीनी यहाँ पे विल है क्योंकि उसका मात्रा कम है, तो यहाँ छोटका एन लेंगे, तो छोटका एन का मान हो गया 25/171। ठीक है, अब उसी प्रकार विलायक की मोलों की संख्या निकाल लेंगे हम लोग। विलायक की मोलों की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, विलायक, चूंकि इसमें विलायक क्या है, पानी है, जल है, तो चूंकि जल का आणविक सूत्र क्या होता है, आणविक सूत्र H2O, सब कोई जानता है H2O। अब इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। ठीक है, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो 1 × 2 + 16 मतलब 18 ग्राम, 18 ग्राम में 1 मोल, 18 ग्राम में 1 मोल। तो यहाँ टोटल जल कै ग्राम है, 130 ग्राम। तब मोलों की संख्या निकालेंगे, मतलब विलायक इसको बोलेंगे क्योंकि इसका मात्रा ज़्यादा है। तो विलायक की मोलों की संख्या, इसको बड़ी एन से लिखेंगे, विलायक के लिए बड़ी एन लिखते हैं। ठीक है, तो 130/18 काटना है, इसे कटेगा, काट देंगे, 9 दूनी 18 और यहाँ हो गया कितना, 65 दूनी 130। तो बड़ी एन का मान आ गया 65/9। ठीक है, 65/9। चलिए अब एकाएक हम लोग निकालेंगे। अब पहले विले के निकाल लेते हैं। फर्स्ट हो गया विले की मोल प्रभाज। ठीक है, मोल प्रभाज, तो यहाँ सूत्र बता रखे हैं कि पहले छोटा एन ऊपर होगा क्योंकि विले के निकाले, या विले चीनी है तो चीनी का छोटा एन का मान है 25/171 अब बट्टा। ठीक है, छोटी एन प्लस बड़ी एन, तो छोटी एन का मान तो 25/171 है, प्लस बड़ी एन का मान हो गया 65/9। ठीक है, इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, करो सॉल्व। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं विलायक की मोल प्रभाज। विलायक की मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। ठीक है, तो विलायक के मोल प्रभाज क्या होता है, बड़ी एन को ऊपर लिखते हैं, तो बड़ी एन का मान है 65/9 अब बट्टा, अब छोटी एन प्लस बड़ी एन मतलब वही हो गया 25/171 प्लस 65/9। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।